सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, लोगों तक इसे शेयर किया है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस चैनल को जिस उद्देश्य से मैंने शुरू किया है, उस उद्देश्य को आगे से आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। आपको पसंद आ रही है वीडियोस, सभी चीज़ें आप शेयर कर रहे हो लोगों तक, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज के अपने नए थोकड़ों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा 7 नंबर का थोकड़ा हम लेने जा रहे हैं। थोकड़े की शुरुआत करने से पहले गुरु भगवान की अनुज्ञा लेते हैं। अहो आचार्य भगवान, आप ज्ञान के सागर हो। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञापूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमें अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ हो। आपकी महती कृपा होगी। हमारे आज के थोकड़े का नाम है जीव के 563 भेद, है ना। जीव के 563 भेदों को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि जीव किसे कहते हैं। तो जीव उन्हें कहा जाता है जिनके भीतर उपयोग लक्षण और चेतना गुण ये दोनों पाए जाते हैं। उन सभी को जीव कहा जाता है। ये जीव की परिभाषा है कि जिसके भीतर उपयोग लक्षण और चेतना गुण होता है वो जीव होता है ना। अब ये जीव के अगर हम टाइप्स देखें या प्रकार देखें तो जीव का एक प्रकार भी है, जीव का एक प्रकार भी है, जीव के 2 भी प्रकार है, जीव के 3 प्रकार भी है, मतलब भेद है। माने जीव का 1 भेद भी है, 2 भेद भी है, 3 भेद भी है, 4 भेद भी है। ऐसे करते करते जीव के उत्कृष्ट 563 भेद होते हैं। अब अगर हम जीव को जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट की अपेक्षा से इस कैटेगरीज में अगर हम देखना चाहेंगे तो जीव के जघन्य 2 भेद, मध्यम 14 भेद और उत्कृष्ट जीव के 563 भेद होते हैं, है ना। अगर मैं जीव का जघन्य 1 भेद बोलूं तो जीव का 1 भेद किस अपेक्षा से होगा, तो जिनमें भी चेतना गुण और उपयोग लक्षण है वो सारे जीव के भीतर आ जाएंगे। तो उस अपेक्षा से सारे, है ना, जितने भी जीव इस पृथ्वी पर है या हम देख रहे हैं इस लोक में है, वो फिर सारे जीव उस जीव की परिभाषा में एक ही भेद में आ जाएंगे। अब जीव के, जैसे मैं बता रही हूँ, जघन्य 2 भेद है। वो 2 भेद कौन से माने जाते हैं, तो जीव के 2 भेद होंगे, एक संसारी जीव और एक सिद्ध के जीव, ठीक है। अब जीव के मध्यम 14 भेद जो 25 बोल के भीतर देखे जाते हैं। जब हम 25 बोल की सीरीज शुरू करेंगे उसमें हम देखेंगे जीव के 14 मध्यम भेदों को, और जीव के उत्कृष्ट भेद जो 563 है उसे आज हम देखने जा रहे हैं। अब जीव के जो 2 भेद है, संसारी जीव और सिद्ध के जीव। संसारी जीव कौन से हैं, जो कर्मों के सहित होते हैं, है ना। जो कर्म से सहित है वो संसारी जीव है, और जो कर्मों से रहित है वो सिद्ध के जीव है। अब संसारी जीवों की अपेक्षा से जीव के फिर से 4 प्रभेद माने जाते हैं। वो किस अपेक्षा से, तो गति की अपेक्षा से। नरक गति, तिर्यज गति, मनुष्य गति और देव गति। किस अपेक्षा से, संसारी जीवों की अपेक्षा से। वो जीव जो कर्मों के साथ होते हैं, उन जीवों की अपेक्षा से जीव के कितने भेद, प्रभेद हैं, 4 प्रभेद हैं गतियों की अपेक्षा से। और सिद्ध के कितने भेद हैं, तो सिद्ध का कोई भेद होता नहीं है, सिद्ध का एक ही भेद है, वो सिर्फ सिद्ध है, ठीक है, जीव की अपेक्षा से, है ना। जीव की अपेक्षा से सिद्ध के कोई भेद नहीं है, सिद्ध की अपेक्षा से एक ही है, सिद्ध से। पर संसारी की जीवों की अपेक्षा से 4 प्रभेद माने जाते हैं। अब इन 4 प्रभेदों के आगे जो भेद होते हैं वो मिलाकर जीव के 563 भेद होते हैं। कैसे, तो जो भी नैरिक जीव है, नरक के जो जीव होते हैं
उनके 14 भेद माने जाते हैं। तिर्यंच के जो भेद होते हैं वो 48 माने जाते हैं। मनुष्य के जो होते हैं वो 303 माने जाते हैं और देवता के 198 भेद होते हैं। इस अपेक्षा से कुल मिलाकर जीव के उत्कृष्ट 563 भेद होते हैं। अब हमें जो देखना है, अब हमें खोल कर देखना है कि ये जीव के 563 भेद किस अपेक्षा से है। सबसे पहले इस ठोकरे को समझने की आवश्यकता इसलिए है कि इसके बाद आने वाले ठोकरों में इसकी बहुत आवश्यकता लगने वाली है ना, इस अपेक्षा से। तो अब जीव के संसारी जीवों के जो कर्मों के साथ है, उन संसारी जीवों की अपेक्षा से जो हमने मेन 4 प्रभेद किए गति की अपेक्षा से, उनके जो भेदों को देखा है उनकी टोटल कितनी आई, उत्कृष्ट 563 भेद। तो अब उनको हमें खोलते हुए देखना है कि वो भेद किस अपेक्षा से है। तो सबसे पहले नैरयिक जीवों के भेद है ना, जिसे हम नरक के भेद कहते हैं। अब नैरयिक कहाँ पर है या नरक कहाँ पर है, जैसे मैंने लोक का टुकड़ा पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि इस लोक के 3 भेद है, माने 3 विभाग है। कौन सा, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तो ये जो नैरयिक जीव है, ये जो 7 पृथ्वियाँ है, ये जो 7 नरक है, ये कहाँ पर है, अधोलोक में है ना, माने नीचे के हिस्से में। तो ये जो 7 पृथ्वियाँ है, ये 7 पृथ्वियाँ कौन सी है, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और तमस्तम प्रभा। ये 7 पृथ्वियाँ हुई। हर पृथ्वी के जो जीव होते हैं उन जीवों को नैरयिक कहा जाता है, माने नरक के जीवों को नैरयिक जीवों के नाम से संबोधित किया जाता है या नारकी के जीवों के नाम से संबोधित किया जाता है। अब नैरयिक जीव जो है इन 7 पृथ्वियों में, तो हर पृथ्वी के, मान लो जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी है, पहली पृथ्वी रत्न प्रभा है, तो रत्न प्रभा पृथ्वी में जो जीव उत्पन्न हुआ है, जब वो उत्पन्न हुआ है तब वो कैसा है, तब वो अपर्याप्त है। और जब उसकी पर्याप्तता पूर्ण हो जाएगी तब वो जीव क्या माना जाएगा, तब वो जीव पर्याप्त माना जाएगा। तो इस अपेक्षा से ऐसे ही रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तमस्तम प्रभा, इन 7 ही पृथ्वियों में हर पृथ्वी में अपर्याप्त और पर्याप्त ऐसे दो भेद माने जाते हैं। तो नैरयिक के माने नरक के 7 पृथ्वियों के अपर्याप्ता पर्याप्ता कितने भेद हुए, जीव के 14 भेद हुए। ठीक है, ये हो गए नैरयिक के। अब बात आती है तिर्यंच की। तिर्यंच के भेद कितने बताएं, 48। कैसे, अब तिर्यंच गति एक ऐसी गति है जिनमें 5 ही जातियों का समावेश होता है। 5 जातियाँ कौन सी, तो एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, इन 5 ही जातियों का समावेश अगर किसी गति में होता है तो वो गति है तिर्यंच गति। अब ऐसी तिर्यंच गति में हाँ कितने भेद बताए जीव के, 48 भेद बताए। वो किस अपेक्षा से बताए हैं, तो सबसे पहले तिर्यंच गति में आने वाली जाति है एकेंद्रिय। एकेंद्रिय में आता है पृथ्वीकाय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। इन 5 स्थावर को लिया जाता है ना। एकेंद्रिय जीवों में 5 स्थावर लिए जाते हैं। तो 5 स्थावर एक साथ अगर संबोधित करना है तो किसे करते हैं, अगर कहीं पर पृथ्वीकाय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, इन 5 के बारे में कहीं पर बताना है तो उन्हें एक ही वर्ड में बताया जाता है, 5 स्थावर के जीव। तो समझ जाना कि वहाँ पृथ्वीकाय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय का उल्लेख किया गया है। तो अब एकेंद्रिय जीवों के भीतर जब हमें पृथ्वीकाय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय के भेदों को समझना है तो ये कैसे होगा, तो पृथ्वीकाय, अपकाय, देवकाय और वायुकाय, इन चारों के है ना, एक एक का मान लीजिए। जैसे मान लो पहले मैंने पृथ्वीकाय लिया, अब पृथ्वीकाय के पहले 2 भेद माने जाएंगे, कौन से, सूक्ष्म और बादल, ये 2 भेद हुए। अब सूक्ष्म जीव किसे कहेंगे, सूक्ष्म जीव वो होते हैं, पहले परिभाषा चलती थी, अभी भी कुछ जगह पे चलती है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, जो छेदने से छेदे नहीं जाते, मारने से मरते नहीं, काटने से कटते नहीं, जलाने से जलते नहीं, वो सारे जीव, जो आंखों से दिखते नहीं, वो सारे जीव कैसे हैं, सूक्ष्म है। लेकिन जब हम कुछ थोकड़े पढ़ते हैं तो वहाँ पर
ये परिभाषा सही रूप से घटित नहीं होती है। इसलिए ऐसी भी परिभाषा मानी जाती है सूक्ष्म जीवों की कि जिन जीवों के सूक्ष्म नामकर्म का उदय होता है वो जीव सूक्ष्म जीव माने जाते हैं। और बादर जीव वो होते हैं जिनके बादर नामकर्म का उदय होता है। जिन जीवों के बादर नामकर्म का उदय होता है वो जीव बादर जीव माने जाते हैं। या जो देखने से सामान्य रूप से अगर समझाना है तो यही कहते हैं कि जो आंखों से नजर आते हैं, छेदने से छेदे जाते हैं, मारने से मरते हैं, काटने से कटते हैं, जलाने से जलते, वो सारे जीव बादर के होते हैं। तो अब पृथ्वी का है, अब का है, देव का है, वायु का है के हर एक के ये दो भेद होंगे, सूक्ष्म और बादर। अब सूक्ष्म के दो भेद होंगे, अपर्याप्त और पर्याप्त। बादर के दो भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। ऐसे कुल मिलाकर 4 भेद हुए पृथ्वी काय के, 4 भेद अप काय के, 4 भेद देव काय के और 4 भेद वायु काय के। कुल मिलाकर यहाँ पर कितने भेद हुए? 16 भेद हुए। कुल मिलाकर कितने भेद हुए? 16 भेद हुए। अब बची हमारी 5 स्थावर में से वनस्पति काय। अब वनस्पति काय के वनस्पति काय को देखना है, ठीक है। अब वनस्पति काय के भी मूलतः 2 भेद, सूक्ष्म और बादर। वनस्पति काय के जीव भी सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं जीव, पर सूक्ष्म जीव के सिर्फ 2 भेद माने जाते हैं, अपर्याप्त और पर्याप्त। परंतु बादर जीवों के पहले 2 प्रभेद होते हैं। कौन से? तो प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं? प्रत्येक वनस्पति वो होते हैं जिसमें एक शरीर में एक ही जीव होता है, वो प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? कि जिसमें शरीर तो एक है पर जीव अनंत है, जिसे हम जमीन कंद कहते हैं। तो वो सारी वनस्पति किस में आएगी? साधारण वनस्पति में आएगी। माने जितने भी जमीन कंद है वो सारे साधारण वनस्पति काय में घटित होते हैं। तो सूक्ष्म के 2 भेद हुए, अपर्याप्त और पर्याप्त। बादर के पहले 2 प्रभेद, प्रत्येक और साधारण। अब प्रत्येक के 2 भेद और साधारण के 2 भेद, अपर्याप्ता और पर्याप्ता, अपर्याप्ता और पर्याप्ता। अब कुल मिलाकर वनस्पति काय के कितने भेद हुए? तो सूक्ष्म के 2, प्रत्येक के 2 और साधारण के 2। कुल मिलाकर भेद कितने हुए? 6। अब पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय के इनके कुल भेद कितने हुए थे? 16। वनस्पति काय के 6। माने एकेंद्रिय जाति में जीव के भेद कितने? 16 + 6 22, है ना। तो एकेंद्रिय जाति के भेद हुए 22। अब बचे हमारे 28 भेद, है ना। हमें तिर्यंच के 48 भेदों को समझना है। अब बचे हमारे तिर्यंच के 48 भेदों में से 28 भेद। एकेंद्रिय के 22 भेद हो चुके हैं, है ना। अब इच्छा में 26 भेद, हाँ 26 भेद बाकी हैं। अब 26 भेद कौन से हैं? उन 26 भेदों को समझना है। और अब हमारे पास जातियाँ कितनी बची है? द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो अब द्विंद्रिय, तेन्द्रिय और चतुरिंद्रिय, जैसे मैंने पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय और वनस्पति काय के लिए बता दिया कि एक वर्ड आता है थोकड़ों में 5 स्थावर के जीव, ऐसे ही द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय के तीनों के लिए एक साथ कई घटित करना है तो शब्द आता है 3 विकलेंद्रिय, है ना। जहाँ पर भी 3 विकलेंद्रिय लिया गया है समझ जाना है कि वहाँ पर द्विंद्रिय, तेन्द्रिय और चतुरिंद्रिय का बताया गया है। अब जो सूक्ष्म का भेद हमने अब तक किया है वो सूक्ष्म का भेद सिर्फ एकेंद्रिय जीवों में ही होता है। द्विंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सूक्ष्म का भेद होता नहीं है और यहाँ पर सिर्फ बादर का ही भेद होता है। और बादर का भेद होने की अपेक्षा से यहाँ पर बादर के अपर्याप्ता और पर्याप्ता 2 भेद ही माने जाते हैं। माने द्विंद्रिय के 2, तीन्द्रिय के 2 और चतुरिंद्रिय के 2 कितने भेद हुए? ये 6 भेद हुए। कुल मिलाकर कितने हुए? 28 भेद हुए। अब बचे कितने हमारे? सिर्फ 20 भेद और जाति बची एक पंचेंद्रिय। अब पंचेंद्रिय जाति में 5 प्रकार के जीव होते हैं। कौन से 5 प्रकार के? जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्परिसर और भुज परिसर। जलचर के जीव कौन से हैं? जलचर के जीव वो होते हैं जो पानी में रहते हैं।
स्थलचर के जीव वो होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं। खेचर के जीव वो होते हैं जो आसमान में उड़ते हैं, पंछी। उड़ परिसर्प के जीव वो होते हैं जो पेट के बल, है ना, ज़मीन पर चलते हैं, तो वो सांप वगैरह, अजगर वगैरह। भुज परिसर्प वो होते हैं जीव जो भुजाओं के बल से, माने हाथों की जो भुजा होती है उनके बल चलते हैं, जैसे छिपकली है, सरड़ा है। तो इस प्रकार के जीव वो सारे हमारे भुज परिसर्प में आए। तो ऐसे पंचेंद्रिय जाति में ये 5 भेद माने जाते हैं। और इन 5 भेद के 2 भेद मेन होते हैं। कौन से? असन्नी पंचेंद्रिय और सन्नी पंचेंद्रिय। माने जलचर, स्थलचर, खेचर, उड़ परिसर, भुज परिसर, ये सन्नी भी होते हैं, असन्नी भी होते हैं। अब सन्नी किसे कहेंगे? सन्नी जीव वो होते हैं जिनमें मन होता है। असन्नी जीव वो होते हैं जिनमें मन नहीं होता है। अब कैसे पहचाने कि कोई जीव स्थलचर है वो सन्नी है कि असन्नी? तो ये केवल ज्ञानी भगवंतों का विषय है, हमारे जैसे सामान्य जीवों का नहीं। इसे सिर्फ केवल ज्ञानी भगवंत ही समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। तो जैसे जलचर, स्थलचर, खेचर, उड़ परिसर पर, भुज परिसर पर, इन सभी के अपर्याप्ता, पर्याप्ता, सन्नी के 10 और असन्नी के 10, कुल मिलाकर कितने भेद हुए? 20। अब हमने पहले देख लिए थे 28 भेद और ये पंचेंद्रिय के 20 भेद, कुल मिलाकर तिर्यंश के भेद कितने हुए? 48 भेद हुए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने नैरयिक के 14 जीवों के भेद और तिर्यंश के 48 जीवों के भेदों को समझा है। अगली क्लास में हम मनुष्य के 303 और देवता के 198 भेदों को समझते हैं। सेवम बनते, सेवम बनते।